इट्स अ हॉट क्वेश्चन फॉर यू, जला के रखेगा। देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, लोकेट इट्स सर्कमसेंटर, इनसेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थोसेंटर, राइट योर ऑब्जर्वेशन। आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है और उसमें ये सारी चीजें लोकेट करना है। कैसे करेंगे? आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन द सेंस व्हाट, बताइए कमेंट सेक्शन। आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन द सेंस, चलिए जब तक ये कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। जब तक हम ड्रॉ करते हैं, हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है। ओके, देखिए हमने क्या किया, ये एक बेस बनाया। अब इस बेस से हम क्या करेंगे, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब बता देते, चलिए समझ लीजिए, ये हमारा एक पॉइंट और ये दो पॉइंट हमको मिल गया। हमें क्या करना है, इस पॉइंट से आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोस्केलेस मतलब होते हैं जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। ओके, ये देखिए, ये हमको ये पॉइंट मिल गया। तो अभी हम बनाते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हमें अपने प्रोटेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है। प्रोटेक्टर बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े बताते थे। थोड़ा फ्री हैंड से भी बताएंगे, समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्या है, मेजरमेंट बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया। अब हम इसे नेम दे देते ए, बी एंड सी। ओके, आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन द सेंस, ये जो बेस होता है ना वो आपका छोटा होता है, और ये जो दो है ये दीज बोथ आर इक्वल। ओके, ये दो लाइंस आपकी इक्वल होती है, दो साइड्स आपकी इक्वल होती है। अभी हम रख कर रहे हैं क्योंकि चार चार चीजें बनाना है, इसमें पूरा कचरा पेटी होने वाला है। ओके, तो अब इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल पे लोकेटेड सर्कमसेंटर, आपको सर्कमसेंटर फॉर्म करना है। तो सर्कमसेंटर इन द सेंस, दो साइड का आप क्या लेंगे, सेंटर निकालेंगे। चलो मोर देन हाफ करते हैं इसे। ये हमने मोर देन हाफ किया। ओके, एंड हिलने मत दीजिएगा। यहाँ एक आर्क ड्रॉ किया और यहाँ एक आर्क, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, बार बार करते हैं अंदर गंदगी हो जाएगी। ये एक आर्क इधर ड्रॉ किया, जो ड्रॉ करते हैं वो फटाफट बना लेते हैं। ओके, ये आर्क हमने एक इधर ड्रॉ किया एंड देन सेकेंड आर्क ये ड्रॉ किया। ओके ओके, अब इस पॉइंट पे रखेंगे क्योंकि हम इस साइड को ले रहे हैं, साइड एसी को ले रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ सबको बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक मिनट, एक आर्क ये ड्रॉ हुआ। ठीक है, ये देखो, ये हमें एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ से। ध्यान दो, ये एक पॉइंट मिला। ओके, इसके लिए हमको इधर जाना पड़ेगा, वहां से मतलब नहीं है। देखते हैं कहाँ जाके कट होता है, हमको नहीं समझ में आ रहा अभी। यहाँ भी जाके कट होगा, जिस जगह पे भी जाके कट होगा उसी जगह पे कट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये आपका ये नीचे आएगा। चलो ये देखिए, ये यहाँ आया, मिला ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सबका पॉइंट मिला। ओके, क्लियर ये। अब हमें क्या करना है, फिर स्केल लाओ। इस स्केल से हमें क्या करना है, ये इस तरह से लेंगे। ओके, एंड बारीक बारीक से लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट पे बनाएगा। चलो, तो देखो आपको ये एक सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट अभी काम आएगा। हमें क्या करना है अभी, ये अभी हम सर्कमसेंटर देख रहे हैं। सर्कमसेंटर इन द सेंस क्या, जब ये दो साइड से हम दो साइड को क्या करेंगे, दो साइड का जो सेंटर पॉइंट निकालेंगे, तो जहां पे भी जाके वो इंटरसेक्ट होगा ना, वो सर्कमसेंटर होगा। तो अभी पहले देखते हैं, ये हो गया, हमें एक पॉइंट मिला। अब हमें इस साइड को देखना है, दो साइड में ही आपको सर्कमसेंटर मिल जाएगा, आपको तीसरे साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने क्या किया, ये यहाँ से एक आर्क इधर ड्रॉ किया। ओके, अब यहाँ से एक आर्क इस साइड ड्रॉ किया। देखिए, ये आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अब इसी दोनों में रखकर एक बार इधर आएंगे, देखते हैं इधर होता है कि नहीं पॉसिबल। ओके, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। ये देखिए, सही हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये आ गया, मिल गया दो पॉइंट। बस अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को डॉट के बेस पे जॉइन करेंगे। देखिए क्लियर। तो ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका सर्कमसेंटर। मिल गया सर्कमसेंटर। कैसे, चलो देखते हैं कैसे समझ में आएगा सर्कमसेंटर सही है कि नहीं। देखो, इस पॉइंट पे जब हम रखते हैं ना, इस पॉइंट पे जब हम रखेंगे तो इस पॉइंट से एकदम एक्जैक्ट जाएगा। ये देखे जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे करके पूरा एक सर्कल एकदम एक्जैक्ट फॉर्म हो रहा है। आया समझ में, आप अपने उसमें बना के देखिएगा। अभी हम बनाएंगे तो थोड़ा सा कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट हमको मिला है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सर्कमसेंटर। क्लियर है। चलो, एक चीज हमको मिल गई। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो ये जो दो एंगल, जैसे ये 1 2 3, ये तीनों एंगल को, है ना, ये तीन एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर। तो इसको तीनों एंगल को टू पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट मिला 1 और 2, ये जो दो पॉइंट मिला, हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक आर्क हमने इधर की ओर ड्रॉ किया। ओके देन, एंड एक आर्क इधर की ओर ड्रॉ किया। थोड़ा सा ना इसको आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, याद रखना। ओके, देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसको आपको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़े थोड़े से मेरे डिफरेंसेस होंगे। अभी ये छोटा बनाया ना हमने, इसलिए ये देखिए, ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। ये देखिए, ये आपके टू पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इधर के दो पॉइंट पे रखेंगे, एक हमने इधर रखा। ओके देन, और एक सेकंड को हमने इधर रखा। ओके, ये हमें एक पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो।
कंफ्यूजन बहुत होगा, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत अच्छे से बना सकते हैं, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आईएमपी क्वेश्चन है, देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अभी हमें ये एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ध्यान रखो। अभी ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले के लिए आपको क्या करना है, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ हमने रखा, ये एक आर्क ड्रॉ किया। कटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको ना, कहाँ से आपको पॉइंट मिलता है। ये देखिए, ये एक हमने इधर ड्रॉ किया, तो ये हमें एक पॉइंट मिला, और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एकदम सेंटर पे मिल रहा है, मिला आपको, है ना। तो ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया, और ये हमारा इन सेंटर हो गया। ध्यान दो अच्छे से, सी को अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इन सेंटर, ये आई, थोड़ा जूम करके देखिएगा, ये आई इन सेंटर, और ये हो गया आपका सर्कम सेंटर। 2 चीजें मिल गई। क्या समझ में आ रहा कि एक ही लाइन पे मिला है आपको, ठीक है। इसे हम नेम दे देते, चलो पी। तो सर्कम सेंटर, इन सेंटर दोनों भी आपको एक ही लाइन पे मिला है, इसको कोलिनियर बोल सकते हैं। कोलिनियर मतलब जो कि एक ही लाइन पे आता है। 2 चीजें मिल गई एक लाइन पे। अब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इन दिस इज व्हाट, यहाँ पे जो तीनों मीडियन से जाकर के इंटरसेक्ट करते हैं, तो मीडियन फॉर्म करने के लिए ऑलरेडी आपको सेंटर पॉइंट ये मिला हुआ है। सेंट्रॉइड के ये हमने सर्कम सेंटर से मीडियन पॉइंट निकाला था, एक और ये 2, तो इसे हम क्या करना है, वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स से जैसे ज्वाइन करेंगे, इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, यहाँ आपको ना कुछ भी नहीं समझेगा, शायद कचरा हो जाएगा पूरा। देखते हैं। और उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट ये इधर है, ओके। और उसके बाद एक थर्ड पॉइंट आपका इधर ही आएगा, ओके। मतलब ये आपका पॉइंट क्या बना है, यहाँ पे पहले आपका सी बना, फिर उसके बाद फिर आई बना, ये बन रहा है आपका जी, है ना। कचरा हो रहा है, अभी बड़े में बताएंगे ध्यान। अब उसके बाद फिर क्या है आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्टेक्स से डायरेक्ट रखते हैं, डायरेक्ट वर्टेक्स में रख के हम ये साइड में एक इस तरह से आर्क ड्रॉ करते हैं, तो आपको 2 पॉइंट मिलता है, ओके। ये देखिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया, तो ये आपको 2 पार्ट मिला। इस 2 पार्ट को क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर, ओके। एंड देन इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको भी बहुत ध्यान से कीजिएगा ना। तो ये आपको एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस वर्टेक्स से आपने ज्वाइन कर दिया। अब कचरा लग रहा होगा, लिख के बताते हैं, ओके। ये वर्टेक्स हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमको ये एक अल्टीट्यूड जो कि 90 डिग्री एंगल बनाना है। सेम हमें क्या करना है, एंगल सी से इस साइड पे करेंगे, एंगल सी पे रखिए, एंड इस साइड पे आप बिल्कुल लाइन पे टच होके इस तरह से बनाना है आपको कि आपको पॉइंट मिल जाए, ओके। यहाँ से रख के ये देखिए, 2 पॉइंट मिल गए, ये इस साइड तरह से, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, ओके। अब इसे हमें क्या करना है, एंगल सी से लेकर के आपको एक यहाँ, सॉरी हाँ, ये बारीक बारीक के कारण अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। अभी ध्यान दो, अभी हम बड़े में इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, तो देखो ये अल्टीट्यूड, ये देखो ये भी। अब थर्ड वाला तो यही आने वाला है, थर्ड वाला तो ये वैसे भी है, तो ये आपका अल्टीट्यूड भी आपका कहाँ पे फॉर्म हुआ, अल्टीट्यूड का ऑर्थो सेंटर, ये भी यहीं पर फॉर्म हुआ। क्लियर, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, हमें ये समझ में आ रहा है, ये ऑब्जर्व करने में हमें ये दिख रहा है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं, अगर हम उसमें ये चारों चीजों को फॉर्म करते हैं, तो चारों भी सेम लाइन पे आती है, ठीक है। ये कॉलिनियर है, कॉलिनियर इन द सेंस जो कि जहां सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं, तो कॉलिनियर हो गया। आई बात समझ में। चलो इसको ना हम थोड़ा आपको बड़े इसमें अच्छे से समझाते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप फ्री हैंड से बनाते हैं, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल है, कौन सा, आइसोसेलेस, ठीक है। हमने यहां से क्या किया था, इस तरह से ड्रॉ किया था, ओके। और इसे हमने नाम दिया था ए बी सी, क्लियर, ओके। ये हमारा एबीसी। अब क्या करना है आपको, एबीसी वाला ट्रायंगल हो गया। अब हमें सर्कम सेंटर निकालना है, तो सर्कम सेंटर निकालने के लिए हमने क्या बताया था, पहले ये एक साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, इधर के साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, चलो ठीक है। हमारे ये यहाँ से लेकर के हमने तो फर्स्ट निकाला था, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो, है ना, इस तरह से हो गया। और सेकेंड वाला जो रहेगा वो भी हमारा ये इस तरह से निकलेगा, आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सी निकल गया, ठीक है। तो सेंटर को लेना है तो भी आप ले सकते हो, ये देखिए, तो ये आपको सेंटर पॉइंट मिल गया, ये आपका क्या बन गया, सी, क्या बन गया, ये सी इन द सेंस सर्कम सेंटर, क्लियर है। अब देखो ये जो सर्कम सेंटर मिला, मतलब ये जो पॉइंट मिला और ये जो पॉइंट मिला है, हमको क्या चाहिए, मीडियन के लिए मिड पॉइंट चाहिए ना। तो ये एंगल सी का जो मिड पॉइंट है, साइड में जो मिड पॉइंट है ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा मीडियन बन गया। ये भी पॉइंट से इससे सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा मीडियन बन गया, और एक यहीं से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा मीडियन बन गया। तो देखो ये हमारा सी और ये हमारा जी, मीडियन का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, जी, सेंट्रॉइड, क्लियर हो गया। यहाँ पे तीनों मीडियन आके होंगे, 2 चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर इन द सेंस व्हाट, इन सेंटर ये जो एंगल है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना, ये जो एंगल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा मतलब यहाँ और यहाँ हम रखते हैं, तो हमको 2 आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। 2 आर्क इन द सेंस हम यहाँ से जब करेंगे एकदम एक्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एक्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इन द सेंस कैसे होगा, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। सेकेंड भी आपका इस तरह से जाएगा, आप करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका आई, ओके, क्लियर हुआ, ये हो गया, है ना।
ये आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो देखो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, बड़े में बता रहे ध्यान दो। अब आपको क्या निकालना, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करते हैं, वर्टेक्स पे हम पॉइंटर को रखते हैं और उसके बाद जस्ट इस अपोजिट साइड में जहां पर भी कट होता है ना, जैसे इधर और इधर कट हुआ तो यहाँ और यहाँ ये 2 पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इधर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये हमको जो लाइन मिलती है वर्टेक्स से स्टार्ट करिएगा, कभी भी ध्यान रखो ये वर्टेक्स से स्टार्ट किया और ये पॉइंट को हमने डॉट डॉट बनाया, क्यों, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए हमसे थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, फ्री हैंड से बना रहे हैं, ये आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा, क्लियर है, ये आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा। ओके, अब सेम यही से यहाँ से भी करना है, इस वर्टेक्स में रखेंगे और यहाँ जहां पे भी जिधर भी कट कर हो रहा है वहां करेंगे और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे ये 2 पॉइंट से। तो जब यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट कर दीजिएगा, समझ आना चाहिए कि यहाँ से हमको क्या मिला है, अल्टीट्यूड्स। ओके, ये मिल गया। अब सेंटर का तो आपको वही रहने वाला है, सेंटर का आपका सबको वही रहने वाला है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर ओ। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखो कितने एकदम क्लियर। ये जो हमने आपको पूरा मेजरमेंट से बताया है ना, लेकिन इसे छोटा क्यों बताया, रीजन आपको भी बताया हमने कि ना ये जो कंपास है इस कंपास के हिसाब से आपको पूरा करके बताया, इसलिए थोड़ा कचरा हो गया है, लेकिन ये देखिए ये हमने पूरा एक्सेप्ट किया, क्लियर है, समझ में आ रहा, मतलब अब इससे हमको क्या पूछा जा रहा है, राइट योर ऑब्जर्वेशन। बहुत क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, चारों भी एक ही साथ है, भले आपको कचरा दिख रहा है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको जो पूछा गया वो आपको बताना पड़ेगा। तो देख सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड बना, फिर उसी लाइन पे जी बना, सॉरी सबसे पहले सर्कमसेंटर, फिर आपको सेंट्रॉइड बना जिसे जी कहते हैं, फिर आई इंटरसेक्शन सेंटर और सबसे बाद लास्ट में आपका ऑर्थो सेंटर, है ना, जो कि आपका 90 डिग्री बताते हैं। तो 90 डिग्री जो शो करता है उसे भी आपको बिल्कुल जैसा है वैसा बनाना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझाया हमने आपको एक एक चीज। अब इसके ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है, तो ऑब्जर्वेशन में पहले सबसे पहले तो चारों का नाम लिख देंगे, चलो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, आपको नीचे लिखना है ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में पहले चारों को लिखेंगे, द circumcenter C in center I, centroid G and what, orthocenter O, ठीक है, of an isosceles triangle lie on the same line, लाइन का नेम भी लिख दो, लाइन का नेम हमने क्या बताया था, एपी, जो हमने यहाँ पे भी लिख दिया, लाइन एपी। ओके, therefore they are collinear, clear, कंप्लीट, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहाँ को हमने इसकी मेथड से समझाया, जिसके हिसाब से समझाया, समझना बहुत जरूरी था इसलिए, और बाद में एकदम एक्सेक्ट आपको यहाँ बताया। चारों चीजें आपकी एक ही ट्राइंगल में, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब एक ही पॉइंट पे आएंगे, है ना, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड सब एक ही पॉइंट पे आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, लेकिन अगर आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो सब एक लाइन पे आएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज इसे 3-4 टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपसे बनाया नहीं, ठीक है, वेट करेंगे हम आपको, नोट करो।